वेलकम टू एन पाठक ऑनलाइन रिवीजन क्लास फॉर 12 केमिस्ट्री। आज हम लोग जो है पिछले दिन जो पढ़े थे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, कोयरास का। आज हम लोग जो पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा किसी न किसी रूप में। 3 मार्क्स क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है, वेरी वेरी सिंपल। ए बी सी, जहाँ ए एनोड को रिप्रेजेंट करता है, सी कैथोड को रिप्रेजेंट करता है, और बी जो है ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज है, ए एनोड को, सी कैथोड को और बी ब्रिज को। एनोड लिखने का तरीका मेटल आयन, ब्रिज लिखने का तरीका, कैथोड लिखने का तरीका मेटल आयन। ये चीज आप जान गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपको एक क्वेश्चन आना है, क्वेश्चन बहुत तरह से दिया जा सकता है। सबसे पहला चीज है कि नर्स्ट इक्वेशन को लिखने से पहले क्या हमको करना है। पहला काम ये करना है, फर्स्ट सेल रिएक्शन बैलेंस करना, एकदम बैलेंस होना चाहिए, सेल रिएक्शन बैलेंस। दूसरा, जब ये बैलेंस हो गया तो आप रिएक्शन क्वोशिएंट, ठीक है, ये निकल बताएंगे, एक एग्जांपल देके बताएंगे। तीसरा, लॉस, टोटल लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एग्जाम में जो मैं ऑब्जर्व किया हूँ पिछले बहुत वर्षों से, स्टूडेंट की गलती यहाँ होती है। 70% स्टूडेंट क्यू निकालने में गलती करते हैं और एन निकालने में एकदम गलती होती ही है। एक चीज और है, यहाँ भी ये चीज लिखने में भी गलती करते हैं। जैसे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड और एनोड को दे दिया गया है सेल बनाने के लिए, तो वहाँ गलती होगी, सेल नहीं बना पाता है। देखिए कैसे, ये कैसे करते हैं। सबसे पहला हम एक सेल लिख लें, जैसे एक सेल ये है Al3+, सॉल्ट ब्रिज Cu2+, ये आपको दिए, ये एक सेल है, इसमें हम डाटा आपको दे रहे हैं। ए रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर एल्युमिनियम इलेक्ट्रोड -1.66 वोल्ट, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कॉपर इलेक्ट्रोड प्लस 0.34 वोल्ट, और कंसंट्रेशन ऑफ Al3+, कुछ भी देखिए 0.01 है, और कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ 0.001 है। अब बोले कैलकुलेट ई सेल आपको बोल सकते हैं, या ईएमएफ ऑफ सेल बोल सकते हैं, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं। तो अब देखो नर्स्ट इक्वेशन का तरीका क्या है, ई सेल इक्वल्स टू ई जीरो सेल -0.059 बाई n लॉग। अब आपको ये और ये लिखने में गलती होती है। हम लोग जब कॉपी चेक करते हैं पहले ये लिखते हैं और उसके बाद ये लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ और यहाँ गलत हो गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है। अब चलिए देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग इसका सेल रिएक्शन करते हैं। आपको पहले बोले राइट द सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन क्या हो गया, एनोड पे ऐड एनोड
इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 2। अब देखो n का वैल्यू कितना होगा, 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस है और 6 का गेन है, n का वैल्यू 6 हो गया। तो 2Al प्लस 3Cu2 प्लस एरो दीजिए 2Al 3 प्लस 3Cu। यहाँ से इसके दिमाग में आप बैठाइए कि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k लिख रहे हैं, k ना लिखे यहाँ पे इसको q मानिए। तो q का वैल्यू क्या होगा, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट Al3 प्लस का पावर 2 Cu का पावर 3 डिवाइडेड बाय Al का पावर 2 और Cu का पावर 2 प्लस का पावर 3। अब यहाँ पर देखो 6 पॉजिटिव चार्ज न्यूमरेटर में है तो 6 पॉजिटिव चार्ज डिनोमिनेटर, ये चीज आपको देखना है। यदि यहाँ पर माइनस चार्ज होता तो 6 यहाँ होता, 6 यहाँ होता, 6 माइनस है। ये आपका सही हो गया तो क्वेश्चन में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और तो और आप यहाँ पर ये वैल्यू भी बैठा लो, ये वैल्यू बैठा लो, ये 10 की पावर माइनस 2 है, क्या आ जाएगा ये क्यू का वैल्यू 10 की पावर माइनस 2 का पावर 2 इंटू ये 1 का पावर 3 और ये 1 का पावर 2 और ये 10 का पावर माइनस 3 का पावर। अब यहाँ से आपका सारा चीज हो गया। अब ज्यादा कुछ नहीं, n का वैल्यू 6 है, n का वैल्यू 6 है। अब इसके बाद हम लोग जो है सारा यहाँ पर हम लोग को जो करना है वो करेंगे। तो हम पहले अभी E0 सेल का वैल्यू यहाँ में लिख देते, E0 सेल का वैल्यू E0 सेल इक्वल्स टू कैथोड माइनस एनोड, कैथोड ये एनोड ये है, तो 0.34 माइनस 1.66। यहाँ भी एक चीज गलती करता है, यदि ये E0 सेल की वैल्यू निगेटिव आ रही है मतलब आप गलत बैठाएगा, ये पॉजिटिव आना चाहिए। ये आपका जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, फिजिबिलिटी के लिए E0 सेल पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये आपका 2 वोल्ट हो गया, 2.00 वोल्ट। अब ये 3 चीज आपका निकल गया। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, ये सारा निकाल है, छोटा बोर्ड है थोड़ा सा। तो अब आपका ई सेल कैलकुलेट हो जाएगा। E0 सेल का वैल्यू 2.00 माइनस 0.059/2 लॉग। अब देखो क्या है, 10 टू द पावर माइनस 4 और 10 का माइनस 2, ये ऊपर आ गया। तो 10 का पावर माइनस 4 बाय 10 का पावर माइनस 6, ये ऊपर आ गया। 10 का पावर 2 बचा, ये 6 होगा, ये 3 नहीं, ये 6 होगा, ठीक है। तो 2.00 माइनस 0.059/6 इंटू लॉग 10 टू द पावर 2, ये इधर आ जाएगा 2.00 माइनस 0.059 ये 6 होगा, 6 इंटू 2 लॉग 10, तो ये आपका कैंसिल हो गया। लॉग 10 का वैल्यू 1, तो 2.00 माइनस 3 से आप डिवाइड कीजिए 0.0 और ये 3 1, ये बचा 2 मतलब 9 और ये 6 मान लो, कितना हो जाएगा ये हो गया 4, ये हो गया 0, ये हो गया 9 में से 8 गया 8 और ये 9 और ये दिस वन इज द वैल्यू, इतना वोल्ट आया ई सेल का वैल्यू, ये आपका करेक्ट हुआ। अब देखो इससे हम जो है क्या करते हैं, है ना, ई सेल का वैल्यू दिया। देखो यहाँ इसी चीज को यूज करके हम आपको एक और अलग तरह का क्वेश्चन देते हैं, डेल G0 कैलकुलेट करें। हम E0 सेल का वैल्यू नहीं देते, हाँ यहाँ पर E0 सेल की वैल्यू नहीं दी हुई है। अब क्वेश्चन ऐसा है, देखिएगा क्वेश्चन जो है किस तरह से है, कैलकुलेट del G0 है ना for the above cell। आपको सारा डाटा दिया हुआ है, Al3 प्लस की वैल्यू दी हुई है 0.01 वोल्ट,
आपको CO2 प्लस की वैल्यू दी हुई है 0.001 वोल्ट। आपको ई सेल का वैल्यू दिया हुआ है 1.9804। ये सारा चीज जो है दिया हुआ है आपको, ये मोलरिटी है, ये सारा चीज दिया हुआ है। अब इससे डेल जी जीरो निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला है डेल डी जीरो इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो सेल। ये चीज दिया हुआ है, हमको ई जीरो सेल तो मालूम नहीं, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ई सेल इक्वल्स टू ई जीरो सेल माइनस 0.059 बाई एन का एन लॉग ई, यही फॉर्मूला यूज करेंगे और उसी चीज को बैठाएंगे 10 का पावर -2, 10 का पावर 2, यहाँ एन का वैल्यू 6 है ना। ये सब करते हुए यहाँ से हम आपको ई सेल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ई जीरो सेल का। तो ये जो है नियरली 2.00 वोल्ट आएगा और उसके बाद आप इसको यहाँ पर बैठा दीजिएगा। कहाँ गया? यहाँ पर एन का वैल्यू मालूम है 96500 फैराड हो गया, एन का वैल्यू 6 और ये वैल्यू जो है यहाँ से बैठाएंगे तो ये निकालेंगे। तो इस तरह का भी क्वेश्चन 2015 में आप देखिएगा आया होगा, 2015 में बोर्ड, उसके बाद नहीं आया है, लेकिन दे सकता है। इसी से जो और भी चीज जो है, जैसे देखिए और कुछ हम दिखाते हैं, तो लास्ट इक्वेशन में बहुत सारी चीज है, so many questions। अब जैसे देखो ये for the cell क्या है? हाँ, सेल रिएक्शन, ये SN4 प्लस Zn2 प्लस SN2 प्लस, हाँ ये जो है 1.5 m है, ये जो है 2 है और ये 0.5 है। ये आपका कंसंट्रेशन दिया हुआ है m मोलरिटी। एक E0 सेल इक्वल्स टू 0.85 वोल्ट। कैलकुलेट EMF या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो देख लो ये आपको सेल रिएक्शन यदि यहीं से क्यों निकलेगा, आप क्यों निकालें, तो Zn2 प्लस SN2 प्लस बाय SN4 प्लस और क्या, इसका कंसंट्रेशन 2 into 0.5 to 1.0, ये 1.5, तो ये आपका जो है 10/15 हो गया, 2/3 हो गया। अब यहाँ पर आपको log 2 log 3 का वैल्यू एग्जाम में दिया हुआ होगा और z का वैल्यू देख लो +4 से +2 या 0 से +2, z का n का वैल्यू 2, तो आपका ई सेल इक्वल्स टू E0 सेल माइनस 0.059 बाई n का वैल्यू 2 log 2/3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 0.859 वोल्ट। ये इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आया और ये 1997 का 1997 का आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें आपको यदि बोलेगा कि कंस्ट्रक्ट ए सेल यूजिंग दिस सेल रिएक्शन, आपको एक सेल बनाने बोलेगा, तो आपको एनोड पहचानना है, कैथोड पहचानना है। एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, तो देखो सेल ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे Zn2 प्लस सॉल्ट रिच SN4 प्लस SN2 प्लस, देखो दोनों आयनिक फॉर्म में है, तो आप यहाँ पर जो है एक PT लगा दीजिए और फॉर्म आ, ठीक है, और इस तरह से होगा ये, तो ये आपका हो गया। अब इसी में यदि आपको बोलता है कि व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन EMF ऑफ सेल, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जब इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो देख लो भाई यहाँ पर आप ध्यान दीजिए Q का वैल्यू
ये जो SN4 प्लस डिनोमिनेटर है, तो जब ये बढ़ेगा तो ये पूरा क्यू घटेगा, ये क्यू घटेगा तो ये पूरा टर्म घट गया, तो ई सेल का वैल्यू बढ़ जाएगा। इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू बढ़ेगा, इसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो ये टर्म आपका बढ़ जाएगा, तो ये सेल घट जाएगा। ये 3 क्वेश्चन था उसका, तो ये इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपको इस तरह से पूछेगा, ये वाला चीज हटा देगा, बोलेगा कि व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ SN4 प्लस, है ना, फॉर द सेल रिएक्शन दिस वन, इसको x मान रहा है, E0 सेल एंड E सेल, E0 सेल का वैल्यू 0.895 दे दिया, 0.85 दे दिया, जो भी है आप देख कैलकुलेशन आप देखिएगा। हमको लगता है कि ई सेल का वैल्यू, चलो जो है आप देख लेना, इसमें कैलकुलेशन पार्ट ले लें, ये भी आप कैलकुलेशन कीजिएगा। हमको जैसा आप ध्यान में आ रहा है कि ये 85 नहीं है, ये 89 है, तो ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपका हो जाएगा 895 हो जाएगा। तो अब देखो क्या है, क्वेश्चन ये रहेगा कि फॉर व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ SN4 प्लस द E0 सेल एंड EMF ऑफ सेल, दोनों का वैल्यू दे देगा 0.89 एंड 0.895। अब इसको जो है इसका निकालना, तो बैठाएंगे तो यही, इसके बाद ये चीज जो है यहाँ बैठाएंगे, ये निकालेंगे, तो ये 1.5 आना चाहिए, लेकिन ये क्योंकि लॉग का टर्म यूज हो रहा है, दैट्स वाई ये 1.48 या 49 मोलरिटी आता है। तो ये इस तरह से आपको क्वेश्चन ये कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह का भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। या एक क्वेश्चन आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ये जो है आपको मान लीजिए ये Ni2 प्लस Ni दे दिया -0.25 वोल्ट, और आपको एक वैल्यू ये दे दिया Al3 प्लस Al, या जिनकी मान लो Zn2 प्लस Zn, ये -0.76 वोल्ट दे दिया, और बोला कि इससे एक सेल कंस्ट्रक्ट कीजिए और उसका EMF ऑफ सेल, सबसे पहला प्रॉब्लम, और उसके बाद कंसंट्रेशन भी इसका देगा, बोलेगा इफ द कंसंट्रेशन ऑफ निकल आयन एंड जिंक आयन विल बी सेम, है ना, ये और ये दोनों मान लीजिए बराबर है, और बोला कि तो सबसे पहला काम है कि आपको एक सेल कंस्ट्रक्ट करना, तो सेल कैसे कंस्ट्रक्ट कीजिएगा, तो अब देखो इसमें से जो आप जैसे देखो जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड लेते हो, याद रखना ये कॉपर इलेक्ट्रोड ये 0.34 वोल्ट होता है, तो देखो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, किसका वैल्यू ज्यादा होगा, जैसे इसमें इसका वैल्यू वो कैथोड होगा, जिसका वैल्यू कम होगा वो एनोड होगा। तो इन दोनों में सेल जब बनाना है तो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, किसका वैल्यू ज्यादा है, तो वैल्यू ज्यादा जिसका होगा वो कैथोड होगा, वैल्यू ये ज्यादा है, -0.25 इज ग्रेटर देन -0.76, तो ये आपका जो है एनोड बन गया। और ये सॉरी ये जो है ये एनोड बनेगा, और ये नहीं, ये जो है आपका ये वैल्यू ज्यादा है तो ये कैथोड बनेगा, और ये वैल्यू कम है तो एनोड बनेगा। अब देख लो उस तरह से E0 सेल जो है आपका -0.25 -0.76 वोल्ट, तो ये आपका पॉजिटिव आएगा। इस तरह से आप कंस्ट्रक्ट करके बना सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन देता है। आप थोड़ा 2011 का क्वेश्चन दिया, 10 का पावर -11 या 14 करके दिया था ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि ई सेल एंड पीएच इनका रिलेशन, ये क्वेश्चन नंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 4था नंबर टेक्स्ट का क्वेश्चन। जैसे देखो हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो भी ले रहे हैं, या 2H कर दिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये H2 बन गया। अब यहाँ पर जो है रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं, ठीक है,
तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन का 0 होगा, -0.059/2 लॉग H2 का कंसंट्रेशन बाय H प्लस के कंसंट्रेशन का स्क्वायर। ये तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 1 अब हो गया ना। तो अब देख लो कि -0.059/2 लॉग 1/h प्लस का स्क्वायर। इसको ले जाइए ऊपर, ये क्या होगा, माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 0.059/2 लॉग h प्लस का पावर 2। तो ये पावर को आप यहाँ दे दीजिए और इसको भी उड़ा दीजिए। तो अब जो है pH जो होता है, pH क्या होता है, माइनस लॉग h प्लस, ये होता है वेस्टेड। तो यहाँ पर उसको इसी फॉर्मूले में माइनस एक साइन यहाँ लगाए, 0.059, 2 तो कैंसिल हो गया, इनटू माइनस लॉग h प्लस, ये आपका हो गया pH। तो E देखिए क्या हो गया, -0.059 इंटू pH। अब यही रिलेशन हो गया, इसको याद रखिए, रटना की जरूरत नहीं है, आप डिराइव भी कर सकते हैं। pH देगा, देखो फॉर व्हाट pH ऑफ EMF ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल EMF ऑफ सेल विल बी, क्या होगा, हाँ, या यदि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल ये है तो इसका pH क्या होगा। pH निकालेंगे तो H प्लस का कंसंट्रेशन है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको ये पूछ दिया, ये पूछ दिया, ये पूछ दिया, तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन भी पूछ सकता है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको नेक्स्ट इक्वेशन में पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ Q यदि K के बराबर हो, मतलब इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम, तो ये भी इक्विलिब्रियम पूछा जा सकता है। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एट इक्विलिब्रियम E0 सेल जो है वो आपका 0 हो जाएगा, E0 सेल जो है वो 0 हो जाएगा। तब आप जो है वो फार्मूला लगाइए, डेल G वाला जो है डेल ये, हाँ, या नहीं तो E सेल वाला फार्मूला लगाइए, Q को K में बदल दीजिए, E0 सेल को 0 कर दीजिए, 0.059/n log K। उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए, जो भी पूछेगा वो आप बना सकते हैं इसमें। तो यहाँ से नेक्स्ट इक्वेशन से ही ज्यादातर क्वेश्चन एक आएगा। अब या तो डेल G 0 कैलकुलेट करने आए या कुछ भी कैलकुलेट करने आए, एक चीज आपको इसमें आ सकता है, आना ही है, ना का सवाल ही नहीं पैदा होता है। इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं फैराडे लॉ पे क्या न्यूमेरिकल था, फैराडे लॉ, ठीक है, ये चीज हम लोग देखेंगे थोड़े देर के बाद।